हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले आंदोलन किया जा रहा था असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम हुई है उसको कैंसिल किया जाए, री एग्जाम करवाया जाए, एग्जाम वापस से करवाया जाए। लेकिन अब एक और आंदोलन शुरू हुआ है, लोग अपनी मांग रखने के लिए पहुंचे हैं आयोग तक और इनकी डिमांड है असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू जल्दी से करवाया जाए। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम को लेके इनकी डिमांड है और जो एज में छूट है उसको लेके डिमांड है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी भी आने वाली है, आप मान के चलिए दिसंबर में देखने को मिलेगी आपको नई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स का अब वो डेट भी आ चुकी है। काफी टाइम से एक पर्टिकुलर सेक्शन है वो मांग उठा रहे थे कि ये जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 उसको रद्द किया जाए, एग्जाम वापस से करवाया जाए। लेकिन अब वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं अभियान की इसको जो धांधली हुई है, जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं धांधली के, स्थगित करके दोबारा करवाया जाए, वो अब सोशल मीडिया पे चला रहे हैं अपना अभियान। और दूसरा वर्ग है जो कहते हैं एक्शन का रिएक्शन, तो अब ये भी उतरे हैं और ये इनकी डिमांड है कि भाई आप अपना हमारा इंटरव्यू करवाइए। तो देखिए इंटरव्यू को लेके यही है, ज्यादातर क्वेरी यही आती है कि इंटरव्यू कब होना है। इंटरव्यू का हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि इंटरव्यू आपका नवंबर में इसको लेके अपडेट मिल जाएगी और होपफुली है जो आप नवंबर के लास्ट से या जहां तक है या दिसंबर में इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर चांस यही लग रहे हैं कि नवंबर के लास्ट वीक के आसपास से आपके इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं। उसमें चाहे नए चेयरमैन को लेके इशू हो या गवर्नमेंट लेवल पे, तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच चुकी है अब। और जिन्होंने धरना दिया है अभी ये आजकल, इन्होंने भी मुख्यमंत्री को यही ज्ञापन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि इंटरव्यू होना चाहिए और जो वैकेंसी जो एग्जाम नहीं हुए हैं वो एग्जाम होने चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए प्रतियोगियों ने दिया है ये धरना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने सोमवार को ये सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन किया है। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है, साथ ही में मांग न मानने पर तेज आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अध्यक्ष के इस्तीफा देने के बाद से आयोग में ये भर्ती प्रक्रिया ठप सी हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार के साथ साथ जो पीजीटी एग्जाम की डेट है, जो पीजीटी भर्ती परीक्षा है, वो भी स्थगित कर दी गई है और दिसंबर में जो टीजीटी है उस परीक्षा के भी स्थगित होने की आशंका है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए जनवरी में आपका होने के चांसेज है पूरे। इससे प्रतियोगियों में नाराजगी और वो आंदोलनरत है। इसी क्रम में युवा मंच के बैनर तले ये इन्होंने आंदोलन किया है, अपनी मांग रखी है और इनका कहना है कि जो एक्टिंग चेयरमैन है उनके माध्यम से ही जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। और उसमें कोई गलत भी नहीं है, अगर आप ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि उनको रोकता हो कामकाज करने से। वो तो एक परसेप्शन बना हुआ है कि परमानेंट चेयरमैन है या जो चेयरमैन है वो नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अदरवाइज तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको रोक रहा और रोजमर्रा के काम करने या जो प्रोसेस में है चीजें उनको आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा कई स्टेट पीएससीज में हुआ भी है। इवन चेयरमैन ने तो एग्जाम इंटरव्यू पूरा प्रोसेस भी जो एक्टिंग चेयरमैन है उनके टेन्योर में ही रहा है। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई ऐसा है नहीं। बस वो हो सकता है एक्टिंग चेयरमैन गवर्नमेंट के इशारे का वेट कर रहे हो या फिर वो वेट कर रहे हो कि कोई नया चेयरमैन आए, अदरवाइज वो कर सकते हैं। और इनकी भी यही डिमांड है कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष एक्टिंग चेयरमैन है उसी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने शासन से भी दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। इनका जो 9 सूत्री मांग पत्र है वो भी सौंपा है और वो यही है, अध्यक्ष की नियुक्ति हो जल्दी से जल्दी, जो कार्यवाहक अध्यक्ष को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाएं। अगर अध्यक्ष आप जल्दी अपॉइंट नहीं करते हैं तो जो अभी प्रेजेंट में जिनके पास चार्ज है अध्यक्ष का वो ही इस प्रोसेस को आगे करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, 2022 में वैकेंसी निकली थी, अप्रैल 2025 में एग्जाम हुआ है, 3 साल बाद तो एग्जाम हुआ है, तो अब उसका इंटरव्यू भी करवाया जाना चाहिए। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे जो अब वैकेंसी आ रही है वो जो पुरानी नियमावली है उसी के तहत भर्ती की जाए। इसके चांसेस कम है पुरानी नियमावली के तहत भर्ती होने के।
बाकी तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा जब भी पता चलेगा। लेकिन जहां तक है गवर्नमेंट ने अब नियमावली सारी सभी एग्जाम्स की चेंज कर दी है। भर्तियों में 5 वर्ष की छूट दी जाए, ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, ये वाजिब मांग है। अगर 5-6 साल बाद कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें एक सेक्शन तो उसको दे ही नहीं पाता है, वो ओवरेज हो जाते हैं, तो इसमें छूट मिलनी चाहिए। और पहले भी कई एग्जाम्स में छूट दी गई है। टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये करवाने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की जाए। संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में भी शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उन पे भर्ती की जाए। जो संस्कृत कॉलेज हैं, जो महाविद्यालय, उनमें भी जो वैकेंट पोस्ट है संस्कृत की, उनमें भी भर्ती की जाए। ये तो खैर आएगी संस्कृत की भी अब। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स है। इसी को लेके फिर एक पैरेलल में और चलाया अभियान सोशल मीडिया पे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ सोशल मीडिया पे भी अभियान चला रखा है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे जो अभियान है हम वॉच रखते हैं, देखते रहते हैं कई बार जब टाइम मिलता है, जब उसमें इतने लोग नहीं है कि वो काफी उसमें वजन हो। इसमें बहुत कम लोग हैं। वो उसमें भी एक सेक्शन तो ऐसा है जो उसको पॉलिटिकली रंग दे रहा है। हमारी डिमांड यही होनी चाहिए कि गवर्नमेंट डिले हो रही है, डिले करवा रहा है एग्जाम, गवर्नमेंट की मंशा क्या है, क्यों नहीं एग्जाम टाइम पे करवा पा रहा है, क्यों नहीं इंटरव्यू हो पा रहे हैं, इस तरह से डिमांड होनी चाहिए। उसको पॉलिटिसाइज हो जाएगा तो फिर वो उसको सीरियस नहीं लिया जाता है। तो आप थोड़ा सा इस चीज को लेकर अपना अवेयर रहें, क्योंकि जो आपकी वाजिब मांग है वो भी अगर पॉलिटिसाइज हो जाएगी तो फिर उसको इतना वेटेज नहीं दिया जाता है। अब आप जानते होंगे ये चीजें। साथ ही परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर प्रतियोगियों की ओर से आयोग पर धरना प्रदर्शन के साथ ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। इसी क्रम में अब उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अभियान चला रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं को टैग करके अपनी मांगे उठाई है। उन्होंने मांगे न माने जाने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो आंदोलन की चेतावनी दोनों साइड से मिल रही है। दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं कि जो वैकेंसी नहीं निकाली गई है वो निकाली जाए, छूट दी जाए, कुछ एग्जाम्स की डेट नहीं आई है वो डेट दी जाए। एक चीज डिफरेंस जो है वो चाहते हैं कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा स्थगित तो हो, और जो दूसरा सेक्शन है वो चाहता है कि इसका इंटरव्यू हो। अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन जो जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का, आप जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुट जाइए। इंटरव्यू में देखिए आपका जो पेपर आया था उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये स्पेशली जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, आप अपना जो 16-17 अप्रैल को एग्जाम हुआ है वो पेपर को पढ़िएगा और उसमें जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक पढ़ के जाइएगा। इंटरव्यू में पूछे जाएंगे उनसे सवाल। और जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपका बेसिक कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आगे जब आपके इंटरव्यू की डेट आएगी जब इसमें डिटेल में और चर्चा करेंगे। तो ये मोटी सी थोड़ी सी मेन चीज है जिस पे हमें फोकस रखना होगा इंटरव्यू के टाइम। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और बाकी तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। इंटरव्यू होना है इसका, होपफुली इसी अगले महीने के लास्ट में, या फिर हो सकता है उससे थोड़ा सा डिले हो, लेकिन ये इंटरव्यू होगा इसी साल शुरू हो जाएगा, जहां तक है पूरी पॉसिबिलिटी यही लग रही है। तो टाइम वेस्ट ना करें और इसका फायदा ये भी मिलेगा, एक तो नई वैकेंसी आने वाली है, इसी साल आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। दूसरा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसका भी फरवरी मिड या लास्ट फरवरी में एग्जाम होने के चांसेज है। जीआईसी लेक्चरर है, एलटी ग्रेड है, सभी का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए, हम भी रेगुलर बेसिस पे आपको तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें कोर्स भी अवेलेबल है, उसमें अभी 50% का दिवाली पे ऑफ रखा था, डिस्काउंट है 50%। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आगे जो बैच शुरू होगा वो भी मिल जाएगा आपको। इसी को अभी का ज्वाइन करने से आगे वाला बैच भी मिल जाता है। जब नई वैकेंसी आती है तो उसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। अदरवाइज 1-2 दिन बाद ये रेगुलर प्राइस एप्लीकेबल हो जाएगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, सभी का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या जो कॉमेंट सेक्शन है वहां मिल जाएगा। आपकी अलग अलग राय हो सकती है, ये एक इसमें कुछ नया नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस एग्जाम को लेके या किसी एग्जाम को लेके आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।